सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली। आज मैं आपको एक विशेषकर उपाय बताने आया हूँ बुधवार का। आप बुधवार को, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंगलवार को फास्टिंग करते हैं, मंगलवार को व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद उन्हें बुधवार की विशेषता नहीं पता होता है। वो क्या सोचते हैं कि मंगलवार मैंने व्रत कर लिया, अब बुधवार की जो है अब तो सुबह व्रत खोलना है, खाना है, पीना है, पूजा पाठ अब आज से तो मतलब खत्म हो गया सुबह होते साथ ही। उनके लिए खासकर यह बताना चाह रहा हूँ कि मंगलवार आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, यह कोई भी उपाय कर सकता है। पहले ये समझ ले, अगर जीवन में कष्ट है और शारीरिक कष्ट है, जीवन में कष्ट है कहने का तात्पर्य होता है कि आपके घर वाले, फैमिली, ये भी अगर बीमार रहते हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके वजह से भी आपके घर में जो स्थिति है वो ख़राब होती रहती है, क्योंकि घर का जो पैसा है वो खर्च होते रहता है, पैसा बच नहीं पाता है। दूसरा कि आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब है, शरीर में बहुत दिनों से कष्ट है, बहुत दिनों से आप उपाय करते करते थक चुके हैं और कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है, तभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। और ये कार्य आप बुधवार को करें। बुधवार को यह उपाय करने से उचित लाभ मिलता है और बुधवार के बाद कितने दिन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बुधवार को, जैसे आपने मंगलवार को फास्टिंग रखा, तो व्यक्ति क्या करे कि सुबह ही उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और एक आटे का दीपक अपने घर में वो बना ले, आटे का दीपक। और बना करके वो आटे का दीपक से क्या करे कि उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल या घी, तीनों में से किसी भी तरह का वो तरल डाल सकता है। और उसके बाद वो रुई का एक बाती लगाए और अपने आसपास में देखे सुबह में, जैसे घर में पूजा तो वो हनुमान जी का जैसे वो रखा था व्रत, तो सुबह अपना वो पूजा कर लिया। उसके बाद वो क्या करे कि वही आटा का दीपक एक बना कर रखा हुआ है, वो रख दिया है सुबह में, तो उसे क्या करे, वो ले जा करके कोई बेल के पेड़ के पास, बेल का पेड़, बेल समझते होंगे आप सब, बेल एक फल होता है, बस उसी के वृक्ष के पास जा करके, उसके जड़ के पास जा करके आपको एक बेल का पत्र तोड़ लेना है और एक बेल का पत्र जो है वही जमीन पर रख देना है जड़ के पास, और पूरब या उत्तर की दिशा मुख करके, और पूरब या उत्तर की दिशा अपना दीपक का मुख करके भी आप उसे जला दें। और जलाने के बाद आप अपना घर लौट आए, देखें नहीं, और ना आपको ये देखना है कितने देर वो दीपक जल रहा है, और आप खुद ही लौट आए। यह कार्य अगर आपको मंगलवार व्रत किए हैं तो ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। और जो व्यक्ति मंगलवार व्रत नहीं किया है, सिर्फ वो बुधवार को यह कार्य करना चाहता है, शारीरिक कष्ट है, उसके शरीर में पीड़ा है, तो वो क्या करे कि संध्या बेला में सूर्य अस्त के समय, अब आप समझ ले, ना सूर्य अस्त होना चाहिए और ना ही पूरा जो है सूर्य का रोशनी होना चाहिए, यानी 1:30, 2, 3 बजे तक नहीं करना है। जब वो मध्यम में हो चले जाए, यानी जब शाम का बेरा हो, संध्या बेरा हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं, संध्या बेला में ही। तो संध्या बेला में क्या करना है कि आपको आटे का दीपक बनाना है घर से, और उस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने घर में भोजन जो करें वो सात्विक करें, लहसुन प्याज का सेवन उस दिन ना करें, मांस मच्छी दारू ये आप पीते होंगे, मदरा उदरा, ये सब एकदम छोड़ दें। उस दिन आपको एकदम प्योर सात्विक भोजन ही खाना है और प्योर सात्विक भोजन ही करके रहना है। अगर आप चाहे तो फास्टिंग भी रह सकते हैं जब तक आप दीपक ना जलाएं। उसके बाद आप दीपक ले जा करके संध्या बेला में एक आटे का दीपक बना करके अपने हाथों से जा करके वही बेल के पास जाकर बेल का पत्ता रख के और एक दीपक जला देना है। जिन्हें बहुत ही ज़्यादा शरीर में कष्ट है वो बुधवार प्रत्येक बुधवार कम से कम 3 बुधवार वो ये कार्य कर ले, उसके शरीर से जो कष्ट होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। और जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करते हैं, वो मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति सिर्फ एक बार ही मंगलवार का व्रत के दूसरे दिन वो बुधवार को ये कार्य कर ले, उसके घर की जो स्थिति बहुत दयनीय हो गई है या उसके शरीर में कुछ ऐसा संकट है, कष्ट है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए, आप सब आनंदित रहिए, आप सबको हनुमान जी की कृपा मिले, बालाजी का कृपा मिले, और आपके जीवन में हमेशा एक नई सफलता की ओर में आपका जीवन चलता रहे। चलिए, इतना ही आज के लिए। जय जय श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम।